अस्सलाम वालेकुम गाइस, हमारे साथ समीम भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। तो आज इनसे मेरा सवाल ये है कि मुसलमान आज इतना पीछे क्यों है और उसको क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, मतलब आपसे यही सवाल है मेरा। देखिए, सबसे पहला बात तो मुसलमानों को अपना जो बोलते हैं ना ईमान, उसको सही करना चाहिए था। ईमान सही रहेगा तभी जाके मुसलमान आगे बढ़ सकता है। लेकिन आज के दौर में मुसलमानों के बीच से ईमान खत्म होते जा रहा है, क्योंकि ईमान एक ही चीज को नहीं बोल सकते हैं कि हम रोजा नमाज करें वही एक ईमान है। ईमान हम सभी चीजों में देखें, जैसे कि दुनिया के कारोबार में देखें, कि अपनी सच्चाई में देखें, झूठ बातें ना बोले, किसी का हक हिस्सा ना खाए, तभी जाके हमारे ईमान और इस्लाम बचा रहेगा और आगे लोग इसी में चलते रहेंगे। लेकिन आज के दौर में बहुत ही देखा जाता है कि मुसलमानों में ये चीज कमी है, क्योंकि अभी के दौर में मुसलमानों के अंदर मतलब भाई का हिस्सा खाने का, फिर मतलब दूसरे का जमीन कैसे हड़पा जाए, दूसरे का चीजों को कैसे अपनाया जाए, किसी का उधारी पैसा हो तो उसको ना दे और उसका उधारी पैसा लेके अपना बस जीवन चला रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, इस टाइप का करते हैं मुसलमान। तो इसी की वजह से मुसलमान का दिन ब दिन स्थिति खराब होते जा रहा है और अपने नजरों से और लोगों की नजरों से गिरते जा रहे हैं मुसलमान लोग। तो आपका इसमें क्या समझ में आता है, सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? नहीं, आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमा के गए हैं कि ए ईमान वालों, कुरान और हदीस से भी साबित है कि अल्लाह खुद पूछ रहे हैं, मतलब बता रहे हैं बंदों को कि ए ईमान वालों ईमान लाओ, है ना। तो सही बात है आपका। और पहले के बुजुर्गों से भी हमने सुना है कि मतलब पहले लोग कहीं पे जाते थे तो अपनी अमानत को मुसलमान के यहाँ छोड़ के जाते थे। लेकिन आज के दौर में वो चीज है, बताइए। जी जी, सही बात है आपका। तो मुसलमानों को मतलब क्या मतलब किस नज़र से आप देखते हैं फिलहाल के लिए, और क्या उनको करना चाहिए ताकि वो अपने अंदर में अच्छा परिवर्तन ला सके, एक नेक इंसान बन सके, नेक मुसलमान बन सके। आए दिन हर जगह पे मुसलमानों का के नाम पे मतलब बहुत सारा चीजें होता है, आपको पता होगा, जैसे कि पुलवामा में हमला हुआ है ना, तो वो नाम लेके मारा, बहुत सारे हमारे हिंदू भाइयों को मारे, और उसके अलावा भी बहुत सारे देखिए, मुसलमान तो थे नहीं, इस चलते मुसलमान नहीं, मुसलमान ऐसे कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मुसलमान अगर होते, सच्चा मुसलमान हो, ऐसा काम कर ही नहीं सकते हैं कि एक टारगेट करते हैं कि इसको हम हिंदुस्तान में कैसे हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाएं, लोगों को कैसे एक दूसरे पे हम एकताई से सद्भावना तोड़े और हिंदुस्तान को बर्बाद करने का एक साजिश है, जो कि ये पाकिस्तानी ही कर सकते हैं। पाकिस्तान का मुसलमान अच्छा नहीं है। इंडिया मतलब ऐसा है ना, जैसे मान के चलिए, जैसे जो भी वैसा काम करता है, हमारे हदीसों में लिखा हुआ है, कुरान की बात है कि वो मुसलमान जिसने एक बेगुनाह का कत्ल किया, वो इंसानियत का कत्ल किया, हाँ। गोया कि उसने इंसानियत का कत्ल किया, तो वो मतलब वो कहीं तक भी जस्टिफाइड नहीं था। वो जिसने भी किया, चाहे वो हिंदू था या मुसलमान था, उसको हम नहीं जानते हैं। मैंने कहा बोला, जैसे कि देखिए, जो भी इस तरह का काम करे वो इंसान की कैटेगरी में नहीं आ सकता है, वो जानवर से भी बेहतर है। अगर जानवर को भी कहेंगे ना कि वैसा हो, तो वैसा जानवर भी नहीं करेगा जिस हिसाब से इंसान आज के डेट में करते हैं। क्योंकि किसी को मार के, किसी को कत्ल करके वो लोग क्या साबित करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? अपने आप को कि हम लोग बहुत बड़ा शेर हैं, अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर है। अभी निहत्थे लोग को, जो निहत्थे थे पुलवामा में, उन लोग को मार दिए, तो जो मारे वो अपने आप को बलवान समझ रहे हैं। ये साजिश करता है, जो मरवाते हैं, जो मारते हैं, वो बहुत ही गलत करते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन कर देते हैं, उसे हम इंसान की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। तो मुसलमानों को जैसे ये जो हमले होते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फिलहाल ही में देख लीजिए, ये एक बेचारा कपड़ा बेचने वाला था, मुस्लिम था, है ना, जो बिहार में मॉब लिंचिंग का मामला पेश आया, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें हम यही बोलेंगे कि जो भी करता है, चाहे हिंदू भाई हो, जो कि मॉब लिंचिंग जैसे कि बोल के ये करते हैं कि जय श्री राम बोलो, और नहीं बोलने पे उसको मार दिया जाता है, तो वो लोग भी गलत करते हैं। अगर हमारे सनातनी धर्म ये नहीं सिखाती है कि हम किसी को जबरन करें, जबरन बोले कि हम आप जय श्री राम बोलिए, तो ये गलत है। ये भी नहीं होना चाहिए। और कोई अल्लाह अकबर भी बोलने के लिए तो नहीं बोलना चाहिए। और मतलब बोलना क्यों चाहिए? उसका दिल गवाह करेगा तो खुद बोलेगा, उसका ये लगेगा कि हम इसको बोल सकते हैं, मेरा दिल गवाह करे कि ये अच्छा धर्म है, अच्छा है, हम बोल सकते हैं। लेकिन उसको आप जबरदस्ती हथियार के बल पे अगर बोलिएगा कि आप जय श्री राम बोलिए या अल्लाह अकबर बोलिए, तो ये गलत है, ये चीज नहीं होना चाहिए। जी। और जैसे एक सवाल आपसे ये था, ये हमारा लास्ट सवाल है कि मतलब मुसलमान को कैसे जीना चाहिए, मतलब उसको अगर आपसे कहा जाए कि कोई एक अच्छी चीज बताइए जिससे मुसलमानों को फायदा पहुंचे, तो आप क्या कहना चाहेंगे मुसलमान भाइयों के लिए? मुसलमान भाइयों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि मुसलमान भाई अपने आप को दिल साफ करें और हराम का पैसा, अपना भाई का पैसा, किसी का उधारी पैसा, इन सब का लालच बंद करें। दूसरे का जो हक हिस्सा है, उस जमीन को, उस हिस्से को उसको दे। उसका अगर किसी तरफ कमजोर है तो उसको लेके चले और उसको आगे बढ़ाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो एक एक करके जो कमजोर है वो धीरे धीरे तो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन आप भी एक दिन कमजोर होइएगा, आपका भी एक दिन वही हाल होगा जो आप किसी के साथ कर रहे हैं। आप अपना भाई, अपना बंधु जिसके साथ भी गलत कर रहे हैं, तो समझिए आज का डेट में हो रहा है उसके साथ, कल का डेट में वो आपके साथ में होगा। ये सोच के चलिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दोबारा फिर रिटर्न आता है, वो फिर आएगा। हाँ, मतलब जैसी करनी वैसी। हाँ, वो आएगा ही आएगा। तो
तो इसी चलते आप अपने आप को सुधारिए, अपना भाई को, अपना गोतिया का, अपना बहन का हक हिस्सा या अपना माँ बाप का ध्यान रखिए, और अपना जो भी भाई बंधु का हक हिस्सा है उसको दे दा के अपना क्लियर रहिए, ताकि झगड़ा झांटी होने से अच्छा है, आपस में आपसी विवाद होने से अच्छा है कि आपसी प्यार बढ़ाइए, विवाद मत बढ़ाइए। हाँ, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हराम कामों से बचे हैं, जो इस्लाम मतलब जो हमारा कानून सिखाता है हमें, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कॉल करके हमको बताया उन कामों को करना चाहिए, जिनसे मना फरमाया उनको, उन कामों को नहीं करना चाहिए। जी, बहुत अच्छा है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है गाइस, ये हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे, आलिया कॉमेडी वीडियो आलिया परवीन 786, जिसका नाम है। आप वहां पे जाके लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आपको हम सब दोनों की बात अगर गलत लगे कहीं पे तो उसको कमेंट्स में बताइए हमें, और हम अपने आप में मतलब इम्प्रोवाइज करेंगे, मतलब सुधार करेंगे। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।